हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टडी। दोस्तों आ गया हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइस यानी पासा। लूडो आप सभी ने खेला होगा, तो पासा से आप चिर परिचित होंगे निश्चित रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पासा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो डाइस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और किसी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पासा। दोस्तों तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब वीडियो लेकर आऊँ दोबारा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों पासा दो प्रकार का होता है, सामान्य पासा और मानक पासा। तो सामान्य पासे की अगर बात करें तो किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए, तो उसको सामान्य पासा बोला जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 6, 5 और 2। जो तीनों फेस दिख रही होती हैं उनको पड़ोसी फलकें या एडजेसेंट साइड बोलते हैं। 6, 5, 2 यानी 5 + 2, इन दोनों साइड का योग 7 बन रहा है। इसका मतलब ये सामान्य पासा है। ऐसे कि इसमें देखते हैं 6 और 1 7, ये भी 7 बन रहा है। 4 और 3 7, यानी कि ये तीनों ही हमारे सामान्य पासा यानी नॉर्मल डाइस होंगे। दोस्तों ये दूसरा होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। ये सामान्य पासे के जस्ट अपोजिट होता है। पड़ोसी फलकों का योग यहाँ पर 7 नहीं होता है। सामान्य पासे में पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन मानक पासा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए और इसमें विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो जो हमारी फलकें दिख रही हैं ये सारी पड़ोसी फलकें हैं, इनके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। यानी 4 के विपरीत में क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पर। 5 के विपरीत में क्या आएगा? 2 आएगा। और 6 के विपरीत में यहाँ पर 1 आएगा। अभी ये स्टैंडर्ड डाइस माना जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नियम देख लेते हैं। 2-3 नियम मैं आपको बताऊंगा जो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आपकी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा पहला रूल है निकटवर्ती का नियम यानी क्लोजर रूल। ये रूल क्या कहता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम दो पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक ही फलक समान हो। यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है एक फलक, ये 4 ये समान है यहाँ पर, और बाकी दोनों फलकों में कोई भी समानता नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो दोनों पासों में जो भी संख्या नहीं दिख रही वही 4 के विपरीत हो जाएगी। यानी 4 के विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कोई भी समानता नहीं, सिर्फ 3 के अलावा और कोई भी समानता नज़र नहीं आ रही है। तो जैसा कि हमारा निकटवर्ती रूल बताता है कि जब कोई भी समानता ना हो, सिर्फ एक ही फलक दोनों पासे में समान हो, तो 3 के विपरीत जो भी संख्या इन फलकों में नहीं दिख रही है वही विपरीत हो जाएगी आपकी। तो यानी 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी 4 नहीं दिख रहा है। तो 3 के विपरीत 4 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला रूल सीखते हैं, एक और रूल जिसका नाम है उभयनिष्ठ का नियम। तो देखिए दोस्तों ये नियम क्या कहता है, दो पासे ऐसे चुने, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो दो पासे ऐसे चुने जिनकी दो फेस समान हो। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 5, यहाँ भी 3 5, यानी दो फेस समान है दोनों की। तो यहाँ पर 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो अगर दो फेस समान दी हुई हों तो ये नियम वहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए पासे में सी का विपरीत फलक बताएं। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में देख सकते हैं बी और डी, यहाँ पे भी बी और डी यानी दो फलक समान हैं। तो यहाँ पे दूसरा रूल लग जाएगा आपको उभयनिष्ठ यानी म्यूचुअल का रूल। तो अगर किसी पासे की दो फलकें समान होती हैं तो जो बची वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। दोस्तों ये दोनों रूल जो भी मैंने बताई ये अभी लिमिटेड हैं। अगला रूल है वर्ग चक्रवर्ती का नियम यानी स्पिन रूल है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप उसी रूल से सॉल्व कर पाए। दोस्तों अगला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिन रूल। चलिए उसको देखते हैं, उसी से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो इसमें ये क्या कहता है, जिसकी केवल एक फलक समान हो। जो दो रूल अभी तक आपने पढ़े उससे लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, लेकिन इससे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पर देखते हैं ये एक फेस समान है 2, इससे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 लिखना है, फिर इसके बाद 5 लिखना है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा 2 5, फिर इसके बाद 3। अब यहाँ पर आप फिर इसको 2 पकड़िए क्योंकि 2 ही सेम है, फिर 2 पकड़ते हैं तो क्या दिया हुआ है 2 6 और 4। 5 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया। अब 2 के विपरीत 2 तो नहीं होगा दोस्तों, जो भी इनमें से नहीं दिया हुआ है। अब ये पहले रूल यहाँ पर लगा देंगे, जो भी इनमें से नहीं दिया हुआ है 2 के विपरीत वही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है आपका, 1 नहीं दिया हुआ है।
2 के विपरीत 1 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए पासे में 5 का विपरीत फलक आपको निकालना है। तो हम वर्ग चक्रवर्ती का नियम लगाकर यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक फलक समान है, 3 की फलक समान है, तो 3 से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। इसमें भी सेम ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर लिखना है 3, फिर 5, फिर 1। यहाँ पर क्या लिखना है 3, फिर 6 प्लस 2। तो इसके 5 के सामने 6, 1 के सामने 2, यानी 5 का विपरीत 6 आ गया, 1 का विपरीत 2 आ गया। तो क्या पूछ रहा था आपसे, 5 का विपरीत ज्ञात कीजिए। तो 5 का विपरीत 6, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है दोस्तों, दिए गए पासे में 1 का विपरीत निकालना है। तो यहाँ पर तो फिर से यहाँ पर देखेंगे क्या समान है, कौन सी फलक समान है। ये 3 आपकी समान है यहाँ पर, तो इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देना है यहाँ पर दोनों ही पासे में। तो फिर से आप यहाँ पर पहले पासे को देखेंगे तो 3, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा। यहाँ पर दूसरे पासे में आप देखेंगे तो 3, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर और आगे आएंगे तो 5 आएगा यहाँ पर। तो 1 के विपरीत पूछ रहा है तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। अगर 2 का पूछता तो 2 का विपरीत 4 हो जाता। अगर 3 का पूछता तो इन सब में कौन सा स्थित नहीं है, 6 उपस्थित नहीं है, तो 3 का विपरीत 6 हो जाता है यहाँ पर। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। अब एक टॉपिक हमारा और बचा है ओपन डाइस। तो ओपन डाइस की तरफ चलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों सीखते हैं ओपन डाइस यानी खुला पासा। तो जब आप पासे खोलते हैं कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये 6 फलक, सारी 6 फलक आपके सामने दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आप विपरीत फलक कैसे निकालेंगे। तो 1 का विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा, अल्टरनेट करके विपरीत फलक निकाली जाएगी। यहाँ पर 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत 6, यानी जो बाहर निकले हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका। कुछ और फिगर देखते हैं दोस्तों ऐसे ही। दोस्तों अगला फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए A का विपरीत C, ये अल्टरनेट करके B छोड़ के C, यहाँ पर D का विपरीत F, और जो बचा हुआ है आपका यहाँ पर बीच में B बचा हुआ है, यहाँ पर बीच में E बचा हुआ, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, A का विपरीत C यहाँ पर, D का विपरीत F और B का विपरीत यहाँ पर E हो जाएगा। वैसे ही अगला फिगर देखते हैं दोस्तों। ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, फिगर डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, A का विपरीत B छोड़ के C, यहाँ पर A का विपरीत यहाँ पर C हो जाएगा और B का विपरीत अल्टरनेटिव D हो जाएगा आपका, और E का विपरीत यहाँ पर F हो जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे, A का विपरीत C, B का विपरीत D और E का विपरीत F यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यही फंडा लगाते हुए, तो बने रहेगा हमारे साथ। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। तो ये ओपन डैश दिया हुआ है आपका, तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सी आकृति बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती, आइए देखते हैं। ये क्रॉस का विपरीत ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 डॉट का विपरीत यहाँ पर ये आपका 4 डॉट हो जाएगा, ट्राइंगल का विपरीत यहाँ पर सर्किल हो जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन में देखते हैं क्या बन सकता है। क्या ये 4 डॉट, यहाँ पर 4 डॉट का विपरीत क्या है, 1 डॉट, तो यहाँ पर 1 डॉट नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है। सर्किल का विपरीत ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल भी नहीं है। और ये वर्ग जो दिया हुआ है इसका विपरीत यहाँ पर क्रॉस है, ये क्रॉस भी नहीं है, इसका मतलब ये तो हो सकता है दोस्तों, बन सकता है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, क्रॉस का विपरीत वर्ग, ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हो सकता है। ट्रायंगल का विपरीत सर्किल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये भी हो सकता है। और ये डॉट का विपरीत 4 डॉट, ये भी नहीं दिया, इसका मतलब ये भी फिगर बन सकता है दोस्तों, संभव है। यहाँ पर हमें पूछा है संभव नहीं है, तो आगे देखते हैं। ये क्रॉस का विपरीत वर्ग नहीं दिया हुआ है, सर्किल का विपरीत ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, और 4 डॉट का विपरीत 1 डॉट, ये भी नहीं दिया, इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको, ट्रायंगल का विपरीत सर्किल, तो यहाँ पर सर्किल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ठीक है। 1 डॉट का विपरीत 4 डॉट, यानी यहाँ पर विपरीत बता रहा है, और यहाँ पर आप एडजेसेंट साइड में दिया हुआ है, यानी पड़ोसी फलक में ही दिया हुआ है, यहाँ पर आपका विपरीत दिखा रहा है, इसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपका। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी डाइस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक आते रहें। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।